हेलो, मैं गौरव हूँ। आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर मैथ अर्थमेटिक प्लस एडवांस, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड में जो भी अपने मैथ्स के टॉपिक्स आते हैं, सारे आपको यहाँ पर मैं कवर करवाऊँगा। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं आज टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसका बेसिक समझते हैं। पहले ये टॉपिक बना कैसे। मान लो अपने घर पे कोई भी मजदूर लगाते हैं और अपने उसको कहते हैं कि अपने को एक 10 मीटर की दीवार बनानी है। ठीक है, उस मजदूर का कहना है कि मैं एक दिन में 2 मीटर तक दीवार बना सकता हूं। ठीक है, तो फिर हम उससे पूछेंगे कि आपको कुल कितने डेज लगेंगे ये कार्य हम पूर्ण करने में, तो वो कहेगा मुझे 10/2 यानी 5 डेज लग जाएंगे इस पूरी दीवार को बनाने में। बस यही टाइम एंड वर्क का बेसिक है। टाइम एंड वर्क का टोटल बेसिक क्या होता है कि जो भी टोटल वर्क होगा, जो भी आपका कुल कार्य होगा, वो होगा कार्य क्षमता गुना में टाइम। किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता होती है उसके द्वारा जो एक दिन में किया गया कार्य होता है, एक दिन का कार्य, और उसके द्वारा टाइम, जो भी उसके द्वारा टाइम लिया जाता है वो टाइम हो जाता है। अब मैं इस मजदूर के लिए अगर बात करूं तो उसको उस काम को करने में 5 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं, और उसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितनी है 2। तो उसका टोटल वर्क कितना आ गया 10। यानी कि उसे पूरा जो 10 कार्य है करने में तो दिन तो 5 लगे, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2। और एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य। अगर मैं अब इस यहां से फॉर्मूला बनाना चाहूं तो टोटल वर्क जो भी अपना होगा वो होगा कार्य क्षमता गुना टाइम। अगर यहां से मैं टाइम निकालना चाहूं तो वो होगा टोटल वर्क अपॉन में कार्य क्षमता। तो शुरुआत करते हैं अपने बिल्कुल इसके बेसिक क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हम शुरुआत करते हैं टाइप ए। मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए ए है, वो किसी काम को करता है 12 दिन में कर सकता है। तथा एक दूसरा पर्सन है बी, वो भी किसी वर्ड नहीं आएगा उसी, इसका भी मतलब बताता हूं मैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करें। अब अपने को दे क्या रखा है कि ए कोई पर्सन है, वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। अब निकालने के तरीके होते हैं। अपने क्या करते हैं, यहां लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं बी, यहां पे आते हैं डेज और यहां पे आती है कार्य क्षमता। ब्रैकेट ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, तो हमें एक टोटल वर्क मानना होगा क्योंकि उसने बोला है कि दोनों उसी काम को। तो मैं इस टोटल वर्क को क्या माना जाता है, इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये 3 के पहाड़े पे दोनों कटेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 4 1 5, फिर 1 तो एलसीएम कितना आ गया 60। 3 गुना 4 गुना 5, एलसीएम कितना आ गया 60। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। यहाँ पे टोटल वर्क को रखो, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, जो भी टोटल वर्क होता है अगर उसको डेज से डिवाइड कर दें किसी भी पर्सन की, तो वो क्या आएगी एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क 60 है और ए के डेज कितने हैं 12। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी आएगी 60/12 यानी
अगर ऐसे मैं बी की एफिशिएंसी निकालूं तो बी का वर्क भी कितना है 60 और बी के डेज कितने हैं 15, तो एफिशिएंसी बी की कितनी आएगी 4। अब हमें दोनों को मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, काम वही है, तो काम कितना है हमारा, टोटल वर्क कितना है 60। अब दोनों को मिलकर कराना है तो एफिशिएंसी तो दोनों की होगी। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी की कितनी है 4, दोनों को मिलाना है तो दोनों की एफिशिएंसी 24, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में कर देंगे 60/9 डेज। अब इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की जो थी, पहली बात यह याद रखना कि किसी भी काम और उसी काम को जो ए कर रहा है उसी काम को बी करेगा। अगर ये दोनों अलग होते तो हम दोनों का टोटल वर्क सेम नहीं मान सकते। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना कि जो काम ए कर रहा है वही काम बी करे। अगर दोनों के काम में फर्क आ गया तो आगे मैं आपको एमडीएच पढ़ाऊंगा आगे, तो वो उस टाइप में आ जाता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब यदि मैं कह दूं ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तथा ए अकेला उसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो बताओ बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। बात जब भी डेज दी हो, कुछ भी निकालना हो, हमें चाहिए होती है, हमारा टारगेट होती है एफिशिएंसी। अब हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, वैसे ही करना है। अब ए प्लस बी के डेज दे रखे हैं और किसके डेज रखे हैं ए के, तो दोनों को लिख लो। यहां पे क्या आते हैं डेज बटा, यहां पे क्या आएगी कार्य क्षमता। अब ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 15, ए अकेला उसे कितने दिन में करता है 25। अब मुझे टोटल वर्क मानना होगा क्योंकि उसने लिख रखा है कि जिस कार्य को ए प्लस बी कर रहे हैं उसी को ए कर रहा है और उसी को बी कर रहा है। टोटल कार्य सेम है, टोटल कार्य सेम है, तो अपने पास जो मैं टोटल वर्क मानू दोनों का एलसीएम मानते हैं अपने। अब दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा, ये किस पे कटेंगे 5, 5 3 15, 5 5 25, 3 एकम 3 5, 5 3 15, 15 5 75, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 75। अब मुझे a प्लस बी की एफिशिएंसी मिलेगी क्योंकि मेरे पास डे किसके हैं a प्लस बी के। अगर मैं a प्लस बी की एफिशिएंसी निकालूं या a प्लस बी की मैं कार्य क्षमता निकालूं तो वो क्या आएगी टोटल वर्क अपॉन में टाइम। टोटल वर्क अब कितना है 75 और a प्लस बी के डेज कितने हैं 50, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। अगर मैं बात करूं अब a की, अपने पास a दे रखा है, उसके द्वारा भी किया गया टोटल वर्क वही है, सेम है, दोनों का कार्य उसी कार्य को कर रहे हैं 75 और a के डेज कितने हैं 25, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी 2 पर्सन मिलकर काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी हमेशा ही एक अकेला आदमी जो काम कर रहा है उससे हमेशा ही ज्यादा आएगी। ये वैल्यू कभी भी इससे कम, ये वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होगी। जो a प्लस बी की कार्य क्षमता है वो a से ज्यादा होगी, चाहे यहाँ पे b भी होता तो भी उससे ज्यादा होती। अब हमें निकालनी किसकी है b के डेज, तुमको b के डेज निकालने हैं, टोटल वर्क मेरे पास है। अगर मैं b के डेज निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला मेरा क्या कहता है टोटल वर्क अपॉन में क्या आएगा 20 एफिशिएंसी। अब मुझे b की एफिशिएंसी पहले निकालनी होगी, मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी है यानी a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, a की कितनी है 3।
अगर मैं दोनों को घटा दूं, क्या ध्यान रखना, डेज में कभी भी सीधा माइनस नहीं किया जाता है, एफिशिएंसी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 5 में से 3 गए, कितना आएगा 2, यानी बी बराबर कितना आएगा 2। ये दो समीकरण है, ये प्लस में होता है, ये प्लस में, इसको माइनस चेंज कर दिया मैंने, ये घटा, तो बी बराबर 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। ये बी की क्या आई है, एफिशिएंसी। अब बी का मेरे को डेज निकालने हैं कि उसे उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क मेरा वही है 75/2। ये कितने डेज आ गए, बी के डेज। अब आगे चलते हैं। तो अपने पास अब हम इसी टाइप में थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अपने को दे रखा है ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को, यहाँ पे उसी ऐड कर लेना, उसी को 20 दिन में कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना हिस्सा रह गया। काम वही है, ए अपने कितने दिन में कर रहा है 15, बी कितने दिन में कर रहा है बी। पहले अपने को एक टोटल वर्क मानना है। मैं टोटल वर्क मानने का वही तरीका, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 5 3 15, 5 6 20, 3 1 4 1 1, 5 3 15, 15 चौके 60। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला खुद से याद करो कि जो एफिशिएंसी होती है किसी भी व्यक्ति की, वो होती है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। ए के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो 60 है, और उसकी जो टाइम है उसके द्वारा लिया गया वो क्या है 15। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी 60 अपॉन में 15 यानी 4। अगर मैं बी की बात करूं तो 60 अपॉन में 20 यानी 3। अगर मैं पूछता इस क्वेश्चन में कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे, अकेले का अपने को दे रखा है, बी का भी दे रखा है, ए का भी दे रखा है, अब दोनों को निकालना है, अपने पास दोनों की एफिशिएंसी है। अगर मैं दोनों का पूछता तो आंसर क्या आता है हमारा, टोटल वर्क कितना है 60। अब दोनों का करना है तो दोनों की एफिशिएंसी का टोटल भी तो करना पड़ेगा, 4 + 3 यानी 7। अगर मैं दोनों का पूछता तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता, 60/7 डेज में। पर अपने से क्वेश्चन में उसने दोनों का नहीं पूछा, वो तो अपनों ने पीछे पढ़ ही लिया कि दोनों का कैसे निकालते हैं। अब बात आती है आगे, वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। अब मैं इसमें बात करूं, वो 4 दिनों तक एक साथ कार्य करेंगे। अपनों ने एफिशिएंसी में स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ाई थी मैंने कि कार्य क्षमता जो होती है वो किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य होता है। अब वे 4 दिनों तक एक साथ कर रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों लग रहे हैं, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की कितनी है 3, मतलब उनकी कार्य क्षमता दोनों की मिला के कितनी आ गई 4 + 3 = 7। मतलब कि उनका एक दिन का कार्य कितना हो गया 7। अगर मैं ए का एक दिन का कार्य पूछूं तो 4, अगर मैं बी का पूछूं तो 3, अगर दोनों का पूछूं तो 7। अब अपने को दोनों को एक साथ काम कराना है तो मैं दोनों की एफिशिएंसी लेके चल रहा हूं, 3 + 4 7। 4 दिनों तक काम किया, एक दिन में कितना करते हैं 7, 4 दिनों में कितना करेंगे 7 चौका 28। अब ये कितना हो गया काम 28। अब से उसने पूछा है कि काम का कितना हिस्सा रह गया। अगर मैं पूछूं कि कितना हिस्सा हो गया, तो हो गया तो हमारा आएगा 28/60, 4 7 28, 15 चौका 60, तो 7/15। अब से उसने पूछा कितना हिस्सा रह गया, जो रह गया है वो जितना हो गया वो टोटल वर्क में से घटा दूं और नीचे क्या रख दूं टोटल वर्क। किसी भी चीज का हिस्सा निकालना हो तो ऐसे निकाला जाता है। अगर मेरे पास मान लो 10 रुपए हैं, मैं किसी को 2 रुपए देता हूं, अगर मैं कहूं मैंने कितना हिस्सा दे दिया तो मैं क्या कहूंगा मैंने 2 रुपए दिए और मेरे पास 10 रुपए थे, यानी मैंने 1/5 हिस्सा दे दिया। अब मेरे पास टोटल वही है 60 है, अगर मैंने जो किया है वो 28 था, अगर हो गया निकालना था तो 28/60। अगर जो रह गया जितना मैंने किया है वो मैं टोटल में से घटा दूं तो 60 में से 28 जाएंगे, कितना आ जाएगा ये 16 नहीं आएगा 32/60, तो ये आएगा 8/15। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, जो हो गया और रह गया 7/15 + 8/15 1 आएगा, वो हमारा टोटल वर्क बन जाता है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो अब हाँ आगे एक और इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। अब अपने को क्या दे रखा है,
अब ऐसे नहीं दे रखा कि एक पूरा बाग, उसने किसी कार्य का अपने को क्या कर दिया, एक बाग दे दिया। एक जमीन का 2/5 बाग 6 दिनों में, और बी जमीन का 1/3 बाग 10 दिनों में काट सकता है। अगर मैं बात करूं ए 2/5 बाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। ठीक है, अगर मैं एक बाग निकालना चाहूं तो 6 गुना 5/2, इस 5 को इधर ले जाना, 2 नीचे जाएगा, 2 3 6, मतलब पूरा बाग एक कितने दिनों में काट सकता है, 15 दिनों में। मतलब पूरी जमीन को एक कितने दिनों में काट सकता है, 15। अगर यहाँ पे मैं बात करूं बी की, 1/3 बाग वो 10 दिन में काटता है, तो एक बाग निकालना है तो 3 का इधर गुना जाता है, तो बी कितने दिनों में काट सकता है, 30 दिन में। अपने पास अब वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने पहले करवाया है। ए के भाग आ गया, बी के आगे डेज, कि ए एक पूरा जमीन को 15 दिन में काट सकता है और बी उसी जमीन को 30 दिन में काट सकता है। और ए और बी एक साथ काम करके 4 जमीन बाग को कितने दिनों में काटेंगे। अब उसने पूरा बाग नहीं बोला, उसका भी 4/5 बोला है। तो मैं सॉल्व करता हूं, ए बी, ए के डेज कितने हैं, 15, बी के डेज कितने हैं, 30। वही इसका आप एलसीएम ले लेना, टोटल वर्क निकालने के लिए कितना आएगा, 30। 30/15 ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। 30/30 बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब अपने को अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, जो एक बाग है जो उन्होंने ए और बी से करवाया है वो तो 30 है, पर उसने तो पूरी जमीन तो बोली नहीं। उसने बोला है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 बाग, इसको अंडरलाइन करके देखो, 4/5 बाग। तो पहले मुझे 30 का 4/5 भाग भी तो निकालना पड़ेगा। 30 गुना 4/5, 5 का 30, तो कितना आएगा, 24। अब हमें दोनों से काम कितना करवाना है, 24 करवाना है। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो गया, 24, जो ए प्लस बी के लिए है। टोटल वर्क कितना हो गया, 24। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 + 1 3, तो 24/3 बराबर आंसर कितना आएगा, 8 डेज। अब वो दोनों 8 दिनों में उस जमीन का 4/5 भाग काट देंगे। अगर वही इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि ए और बी दोनों मिलकर पूरी जमीन कितने दिन में काटेंगे, तो 30 टोटल वर्क होता, एफिशिएंसी दोनों की 2 + 1 3, तो वो 10 दिन में पूरी जमीन काटते। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे देखते हैं ऐसे ही। अब मैं आपको जो टाइप ए पढ़ा रहा हूं उसमें मेनली क्या होता है कि आपको डेज दिए होते हैं, उससे अपने को एफिशिएंसी निकालनी होती है। टोटल वर्क अपने उनका एलसीएम निकालते हैं, उससे फिर जो भी चीज निकालना चाहें दोनों के मिलके काम, अगर दोनों की कंबाइंड डेज दे रखे हैं तो किसी अकेले की एफिशिएंसी निकाल के उसके डेज हम निकाल सकते हैं। आगे टाइप बी में मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें आपको एफिशिएंसी सीधा गिवन हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे और देखते हैं। ए एक काम को कितने दिन में करता है, 18 में। अब तो ये समझ में आ ही गया होगा, यहां लिखना है ए, यहां लिखना है बी। ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम दे रखा है, उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है। अगर ए को 18 दिन लग रहे हैं तो बी को कितने दिन लगेंगे, 9। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। जो टोटल वर्क होता है वो दोनों का क्या होता है, एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 18। तो मैं अगर ए की एफिशिएंसी निकालूं या ए की कार्य क्षमता निकालूं या ए का एक दिन का कार्य निकालूं, तो वो आएगा टोटल वर्क अपॉन में कार्य क्षमता, 18/18 कितना आएगा, 1। अगर मैं बी की कार्य क्षमता निकालूं तो 18/9 कितना आएगी, 2। अब अपने को क्वेश्चन में जो पूछा है, सबसे पहला काम हमने हर क्वेश्चन में ये किया है, एफिशिएंसी तक तो हमें पहुंचना ही है। उसके बाद में एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। मैंने पहले बताया था जो एक दिन का कार्य होता है वो तो एफिशिएंसी होती है। तो एक दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, ये दोनों की कार्य क्षमता ही तो है। ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की कितनी है, 2, तो कितना हो गया, 3। ये इनका एक दिन का कार्य है कि नहीं है, एक दिन का कार्य कितना है, 3। और कार्य का कितना भाग खत्म करेंगे, भाग फिर वही बात, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं किसी को 2 दे रहा हूं तो मैंने कितना भाग दिया, मैंने 2/10 यानी 1/5। अब उन्होंने एक दिन में 3 काम किया है तो 3 का आएगा ऊपर। टोटल वर्क कितना था, 18, तो कितना भाग किया उन्होंने, 1/6। क्लियर है, आगे चलते हैं हम अपने। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है।
टाइप अपना वही चल रहा है, वही अपने को डेज दे रखे हैं। अपना टारगेट क्या होगा, एक टोटल वर्क मान के सभी की एफिशिएंसी तक पहुंचना। तो वही काम अपने स्टार्ट करते हैं। ए और बी दोनों दे रखे हैं, तो मैंने लिखा ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग नहीं, दोनों इकट्ठे दे रखे हैं, तो ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, 12। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15। अगर मैं बात करूं सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20। टारगेट वही, मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है, इनकी कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य निकालना है। इनका एलसीएम लेता हूं मैं, तो 20, 15 और 12 तीनों का एलसीएम लेता हूं, तो ये आएगा मेरा 3 पे काटूं 20 तो कटेगा नहीं, 3 5 15, 3 चौका 12, 5 4 पे काटूं 4 5 20, 5 1 फिर 5 1 1 1 यानी कितना आएगा, 60। तो मेरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, टोटल वर्क मेरा 60 आ गया। अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी जो आएगी ए प्लस बी दोनों की इकट्ठी आएगी, तो 60/12 कितनी आएगी, 5। अगर मैं बी प्लस सी की बात करूं तो 60/15 यानी कितनी आएगी, 4। अगर मैं सी प्लस ए की बात करूं तो 60/20 यानी कितनी आएगी, 3। अगर मेरे पास अब जो एफिशिएंसी आई वो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की आई है, मेरे को निकालना क्या है, ए बी तथा सी एक साथ काम को कितने दिन में करेंगे। पर मेरे को तो एफिशिएंसी चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की, ये तो तीनों की कंबाइंड आ गई। तो निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था एफिशिएंसी को जोड़ घटाओ कर सकते हैं। मेरे पास तीन चीजें बन गई, ए प्लस बी बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 4, सी प्लस ए बराबर 3। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो जोड़ूंगा तो मैं क्या आएगा, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b 2c, 5 और 4 9 और 3 12, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 और a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 6। अब अपने पास a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। अपने को निकालने तो उसके डेज ही थे, टोटल वर्क अपने को पहले ही दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी के डेज कितने आएंगे, टोटल वर्क कितना है हमारा 60, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 6, तो वो कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसी के भी डेज दिए हों, पहले एक टोटल वर्क मानो, फिर उनकी एफिशिएंसी निकालो। अगर आपको जिसके बाद में क्वेश्चन में पूछा कि आपको इसके डेज निकालने हैं, तो मतलब आपको उसकी एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी इन तीनों, इनको किसी भी हिसाब से सेट करके जोड़ के घटा के, अगर ये दिया होता ए प्लस बी और ए, तो अपने क्या करते, दोनों को घटाते तो अपने पास बी की एफिशिएंसी निकल आती है। तीनों थे, मेरे को पता लग गया, अगर मैं जोड़ूं तो सभी में ए जुड़ेगा, बी 2b हो जाएगा, सी 2c हो जाएगा, और निकल के अपने पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। तो मैंने इनको एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, दोनों के डेज। अब अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट ईयर। तो मैंने आपको भी जो चीजें पढ़ाई, भाग में मैंने बताया, अब इसमें आपको दे रखा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। तो आप ए के जो पूरा भाग, एक भाग करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 10। बी को उसी कार्य करने में कितने दिन लगे, 3/5 है, तो ये 5 इधर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, 9 5 45/3 15। सी उसी काम को 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। ऐसे आप तीनों का डेज निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे, एफिशिएंसी निकाल के तीनों मिलकर उस काम को कराना है, तो तीनों की एफिशिएंसी निकाल लोगे। इन क्वेश्चन को समझाए हैं जो मैंने, उनको अच्छी तरह समझ के इस क्वेश्चन को अपने होमवर्क में करना, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद में अपने आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको सही आंसर का सोल्यूशन जो है कल उपलब्ध करवाऊंगा इसका।